जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 4 और 5 के लिए एफएलएन प्रोग्राम में भाषा में जो बेसिक स्तर के बच्चे होंगे उनके लिए जो कहानियाँ हैं पहले हफ्ते से चौथे हफ्ते तक की, वो आज मैं साप वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखा दे रही हूँ। सबसे पहले है रमन की पतंग। रमन बहुत ही प्यारा सा लड़का। रमन के पड़ोस में एक मैदान था। बच्चे वहाँ खेलते और पतंग उड़ाते। रमन का मन भी पतंग उड़ाने को हुआ। उसने पिताजी से कहा। पिताजी बोले, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब पतंग उड़ाना। कई दिनों बाद रमन ने फिर जिद की। जैसे बच्चों आप लोग कभी कभी करते हो ना जिद। पतंग उड़ाना तो सभी को पसंद होता है। वह बोला, एक पतंग दिला दो ना पिताजी। पिताजी ने कहा, दिलाने से अच्छा है कि हम मिलकर पतंग बनाएं। फिर वह बाजार से रंगीन कागज ले आए। रमन पिताजी के सामने पालती मारकर बैठ गया। पिताजी ने उसके लिए सुंदर पतंग बनाई। रमन बहुत खुश हुआ। उसे तो आज पतंग उड़ाने से कहीं अच्छा लगा पिताजी के साथ मिलकर पतंग बनाना। अपने हाथ के द्वारा मेहनत से बनाई गई पतंग उड़ाने का मज़ा ही अलग है। तो बच्चों, आप भी इसी तरह घर पे ही पतंग बनाइए और फिर उसे उड़ाइए। एक और कहानी, बर्फ या बादल। एक दिन आरती अपने घर की छत पर खेल रही थी। ऊपर आकाश बादलों से भरा हुआ था। आरती बहुत देर तक आकाश की ओर देखती रही। शाम में उसने अपने माता पिता से पूछा, क्या आकाश में बर्फ है? उसे बादल बर्फ की तरह दिखाई दे रहे थे। पिताजी ने हंसते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? आरती ने जवाब दिया, क्योंकि बादल बर्फ की तरह दिखते हैं। माँ ने समझाया, काले बादल बारिश के बादल हैं। जब पानी से भाप बन जाते हैं तब ये सफ़ेद दिखते हैं। कुछ बादल तो मशरूम या गोभी जैसे भी दिखते हैं। अगले दिन आरती ने अपनी सहेलियों को अलग अलग तरह के बादलों के बारे में बताया। सारे दोस्तों ने उसकी बहुत तारीफ की। बादल आप भी देखते होंगे, कई बार आसमान में दिखाई देते हैं, रुई जैसे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट कहानी है लाल लिली। मैं और मीठी बहुत दिनों से घर में रह रहे हैं। मीठी जब छोटी थी तब हम दोनों रोज एक साथ घूमने जाते थे। एक दिन मीठी की नटखट बिल्ली ने मेरे पेट को फाड़ दिया। ओहो। उस दिन मीठी बहुत रोई। उसे लगा कि मैं तो मर ही गई। तब माँ ने मेरे पेट में रुई भर दी। उन्होंने धागे से मेरा पेट सिल दिया। मैं पहली जैसी हो गई। यह देखकर मीठी को बहुत मज़ा आया। उसने मेरे शरीर पर काले और पीले रंग की धारीदार पट्टियाँ लगा दी। उसने बड़े प्यार से लाल रंग से मुझे रंग दिया। उस दिन से सभी मुझे लाल लिली कहकर पुकारते हैं। यह नया नाम तो मुझे कमाल का लगा। हा हा हा। आप ये ना समझें कि लाल लिली कोई इंसान है। ये देखो, ये तो एक टेडी है जिसको उसकी बिल्ली ने फाड़ दिया था। किसकी बिल्ली ने? मीठी की। हाँ। चिपकी। एक और मज़ेदार कहानी। बेला मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी उससे रोज़ मुलाकात होती है। जब वह रात में पढ़ाई के लिए बैठती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रात में मेरे खाने का समय होता है, मैं दीवारों पर लपक लपक कर कीड़े मकोड़े खाती रहती हूँ। मैं बहुत से मच्छर भी निगल लेती हूँ ताकि बेला मच्छरों की खुजलाहट से बची रहे। जब मेरा पेट भर जाता है तो चुपचाप एक कोने में चिपक जाती हूँ। रात का खाना खाने के बाद बेला के पापा उसे गणित के सवाल हल करने को देते हैं। बेला जब सवालों के सही जवाब देती है तब बोल देती हूँ, ठीक है ठीक है। और जब गलत जवाब देती है तब, नहीं नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगी। बेला आखिर दोस्त है मेरी। ये कौन बोल रहा था? ये बोल रही थी छिपकली। हा हा हा। मालू और कालू। एक दिन की बात है, ठंड बहुत थी। मैं ठिठुर रहा था। मालू मुझे अपने घर ले आया। मेरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। उसने मुझे गर्म पानी से नहलाया, फिर खाने के लिए दूध और चावल दिए। मैं प्यार से बोल उठा, कूं।
मुझे टहलना बहुत पसंद है। एक दिन मालू मुझे खेत पर ले गया। वहाँ मैंने खूब दौड़ लगाई। मुझे बहुत मज़ा आया। अब मालू और मैं रोज़ शाम को घूमने जाते। वहाँ हम दोनों खूब खेलते। सभी हम दोनों को मालू और कालू कहकर बुलाते। मेरी तो एक दुम है, लेकिन मालू की एक भी नहीं है। आखिर उसकी दुम कब निकलेगी? शायद बड़े होने पर। आप बताइए बच्चों, क्या उसकी दुम निकलेगी? चित्र देखकर बताइए। घात लगाए बैठी। कौन? कौन घात लगाकर बैठी है भाई? चूहे उछल कूद कर रहे थे। उनकी मौज मस्ती चल रही थी। तभी अचानक आवाज आई, म्याऊं, म्याऊं। सभी डर गए। जो जहां थे वहीं दुबक गए। बिल्ली उनकी ताक में थी, जहां चूहों का बिल था। वहां पर एक लंबी चौड़ी दीवार थी। चूहों ने समझदारी से काम लिया। वे चुपके चुपके बिल बनाने लगे। बिल्ली बहुत देर तक घात लगाए बैठी रही, पर चूहे नहीं निकले। वह वहीं पर बैठी बैठी ऊँघने लगी। इधर चूहों का दूसरा बिल तैयार हो चुका था। वे दीवार के उस ओर जा चुके थे और उनकी मौज मस्ती भी शुरू हो गई थी। और बेचारी बिल्ली घात लगाए बैठी देखती रह गई। उड़ते फूल। सीमा अपने दादाजी के साथ बगीचे में घूम रही थी। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उन पर तितलियां मंडरा रही थीं। अचानक सीमा रंग बिरंगे फूल को छूने के लिए आगे बढ़ी। सारी तितलियां उड़ गईं। सीमा चिल्लाई, दादाजी, सारे फूल उड़ रहे हैं। दादाजी हंसते हुए बोले, सही कहा, ये फूलों के फूल हैं, तितलियों से फूल हैं, फूलों से तितलियां हैं। इनमें दोस्ती करना आसान नहीं, इन्हें छूने से अच्छा है हम इन्हें देखते रहें। सीमा तितलियों को उड़ता हुआ देखकर तालियां बजा रही थी। वह बार बार एक ही बात कह रही थी, उड़ने वाले फूल, रंग बिरंगे फूल। बच्चों, जब भी आप तितली को देखो तो उसे छूने की कोशिश बिल्कुल ना करो, क्योंकि वो डर जाती हैं और वहाँ से उड़ जाती हैं। उन्हें आप बस देखिए, देखने में वो बहुत सुंदर होती हैं। खुशी मेले गई। खुशी मेला देखना चाहती थी। बच्चों, आप भी मेला देखना पसंद करते होंगे। माँ उसे मेला दिखाने ले गई। मेले में बहुत सी दुकानें सजी हुई थीं। अलग अलग तरह के पकवानों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। खुशी ने रंग बिरंगी चूड़ियाँ, किताबें, खेलने के सामान, मिट्टी के खिलौने और मोतियों की मालाएं भी देखी। खुशी ने कई तरह के झूले भी झूले। तभी उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ी। उस दुकान पर पीले पीले आम सजे हुए थे। दोनों ने एक एक गिलास मैंगो शेक पिया। फिर घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीद कर माँ और खुशी वापस लौट आए। आज खुशी का मन गदगद था। क्यों गदगद था? क्योंकि उसे मेले में बहुत आनंद आया। बच्चों, आपको भी अच्छा लगता होगा मेला देखना। आपको मेला देखना क्यों अच्छा लगा, ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना।